नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो गूगल है हमारा गूगल सर्च इंजन, उसने कन्नड़ा जो हमारे भारत की एक लैंग्वेज है कर्नाटका की, उसको भारत की सबसे बदसूरत भाषा कह दिया है। ऐसा पोर्टल में उसके सर्च होकर आया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं ये आखिर खबर है क्या, इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल कॉन्सेप्ट टिकट को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। बेसिकली कन्नड़ा का अपना एक इतिहास है जो कि 2500 साल पहले अस्तित्व में आया था, ऐसा उनके मंत्री ने कहा। ठीक है, युगों से लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं और ये कन्नड़ लोगों के लिए एक गौरव की बात है। ये जब गूगल के सर्च इंजन पर ऐसी टिप्पणी आई, गूगल के सर्च इंजन ने ऐसा शो किया कि कन्नड़ा भारत की सबसे बदसूरत भाषा है, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री राज्य मंत्री सबको ही बहुत गुस्सा आया। उसके बाद सबसे पहले मंत्री ने ऐसा कहा। जान लेते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका बेसिकली हमारा साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 में। ये अस्तित्व में आया था और ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा है राज्य और भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी कैपिटल बेंगलुरु है, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 6.41 करोड़ है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा हैं और गवर्नर हैं बैजूभाई बाला। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स थी कर्नाटका के बारे में। भारत में सबसे कुरूप भाषा पर गूगल द्वारा किए गए एक प्रश्न के उत्तर के रूप में कन्नड़ा को लौटाए जाने के बाद गुरुवार को कन्नड़ लोग नाराज हो गए। नाराज नहीं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि गूगल को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हंगामे के बाद और कर्नाटका सरकार ने कहा कि गूगल को कानूनी नोटिस जारी करेंगे। इंजन ने माफ़ी मांगी और खोज परिणाम हटा दिया। गूगल इंजन ने माफ़ी भी मांगी और खोज परिणाम को भी हटा दिया। कर्नाटका के कन्नड़ संस्कृति और वन मंत्री अरविंद लिम्बावली ने कहा, मैं अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस तरह के एक सवाल का जवाब दिखाने के लिए गूगल को नोटिस जारी किया जाए। और ये कन्नड़ जो भाषा है ये कोई आज की भाषा नहीं है, 2500 साल पहले अस्तित्व में आई थी, सदियों पहले की ये भाषा है और इस भाषा का अपना इतिहास है, अपना गौरव है। बाद में उन्होंने ट्विटर पर गूगल से कन्नड़ और कन्नड़ियों से माफ़ी मांगने तक के लिए कह दिया था और उन्होंने कहा कि गूगल द्वारा हमारी भाषा की छवि को खराब किया जा रहा है। घटना के जवाब में गूगल ने कहा कि खोज परिणाम गूगल की राय को प्रतिबंधित नहीं करता है। मतलब वहाँ पर गूगल अपनी पर्सनल राय नहीं देता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है या बुरी है। जो चीज़ वहाँ पर खोजी जाती है उसके हिसाब से हमारा जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से वहाँ पर रिज़ल्ट प्रस्तुत होते हैं। तो उसको हम बेहतर भी करेंगे फ्यूचर में, और हम गलतफहमी और किसी की भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई मकसद नहीं था, ये गूगल ने बेसिकली कहा है। राज्य के मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने भी घटना पर नाराजगी व्यक्त की। ट्विटर की एक श्रृंखला में उन्होंने गूगल भाषा को गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार क्यों करता है। मतलब उन्होंने ये तक कह दिया है कि गूगल को मतलब जो भी वहाँ पर सर्च इंजन का रिज़ल्ट आता है उसकी जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए। और बीजेपी में बेंगलुरु सेंट्रल ने भी गूगल की खिंचाई की और माफ़ी मांगने को कहा। मतलब बेसिकली पूरे ही देश ने माफ़ी मांगने के लिए गूगल से कहा है। और कर्नाटका एक महान विजय साम्राज्य का घर है और जैसा कि मैंने बताया कन्नड़ा भाषा की समृद्ध विरासत है, गौरवशाली विरासत और अनूठी संस्कृति है। तो ऐसा था। और उसके बाद दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है कन्नड़। और उन्होंने ये तक कह दिया कि जब जेफरी चौरस के जन्म के बहुत पहले कन्नड़ भाषा में महाकाव्य लिखे गए थे।
मतलब काफ़ी क्रोध था कन्नड़ियों में इस समय, होना भी चाहिए क्योंकि ये गलत था। फिर गूगल इंडिया ने एक ट्वीट किया कि क्षमा करें, उनसे गलती हुई। ये अच्छी बात थी कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अगली बार वो सुधार करेंगे, ये अच्छी बात है। गलती करने में कोई बुराई नहीं है, बट उससे सीख लेना, अपनी गलती को मानना, ये बड़ी बात है। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।